Best attitude towards accounting with Pioneer. आनंद मंगल मजे में। चल अब अपन स्टार्ट करते हैं आगे। अपना टॉपिक चल रहा था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगर आप लोगों ने मेरे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे 2 वीडियो बनाए पहले, ये 3rd वीडियो है। ये वीडियो आपको जब भी समझ में आएगा, अब मैं स्पीड पकड़ चुका हूँ, जब आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखेंगे। फर्स्ट वीडियो में मैंने पूरे कंसेप्ट समझाए थे, सेकंड वीडियो में अपन ने कल लास्ट में 3 क्वेश्चन भी कराए हैं। आगे अपन और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको स्पीड से जब भी समझ में आएंगे जब आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखेंगे, ठीक है। जिनने नहीं देखा है पहले वो देखें, फिर करें स्टार्ट। तो एक अगला क्वेश्चन अपने सामने आ रहा है। पासबुक शो बैलेंस ₹800 ऑन 30 जून 23। तो अभी तक अपन ने जो लास्ट 3 क्वेश्चन करे उसमें केस बुक का बैलेंस लेके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा, पासबुक पे आ गए थे। अब इस क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस है, पासबुक का बैलेंस ₹800 है। तो बैलेंस कुछ नहीं कहा है, मतलब फेवरेबल बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस एच पर पासबुक ₹800। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस 800 है, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट ऐड होंगे, कुछ लेस होंगे। और अपना आंसर आ जाएगा। केस बुक का बैलेंस एंड में अपने को मिल जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैंने बोला है जब भी ये हेडिंग इंक्लूड फॉर्मेट अपना कंप्लीट है, क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले अपने आप को 2 सेकंड के लिए रोकना कि अपने को इस क्वेश्चन में ट्रीटमेंट कैसे करना है, सोचना कैसे है। तो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है। फेवरेबल बैलेंस जब भी लेके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो अपोजिट बुक के हिसाब से ट्रीटमेंट चलने देंगे। तो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है, मतलब यहाँ केस बुक के हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। करें स्टार्ट। चलो, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चेक ऑफ ₹1500 and 1800, 1500, 1800 were sent to bank, but they have not been collected till 30 जून। तो 30 जून को अपन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। अपन ने 2 चेक 1500 और 1800 टोटल हो गया 3300 के बैंक में कलेक्शन के लिए डिपॉजिट करें, सेंड टू बैंक, बट नॉट येट कलेक्टेड अप टू 30 जून। 30 जून तक वो चेक अभी कलेक्ट नहीं हुए हैं, कलेक्ट नहीं हुए हैं। तो केस बुक क्या? तो केस बुक में हमने तो बैंक में चेक भेज दिए हैं, हमने तो एंट्री पास कर दी कि हमारे अकाउंट में पैसा आ गया। पासबुक में आए नहीं आए मैटर से हमको कोई मतलब नहीं। इस क्वेश्चन में हमको केस बुक के हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। तो केस बुक प्लस तो चेक्स डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड 3300, 1500 प्लस 1800। क्लियर? आगे कंटिन्यू। चेक्स ऑफ ₹500 and 700, 500 and 700 मतलब टोटल 1200 वेयर इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने पार्टीज को पेमेंट में 500 प्लस 700 1200 के 2 चेक इशू करे हैं, जो आज की डेट तक 30 जून तक बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो हमको बैंक से कोई मतलब नहीं, हमने इशू करे मतलब केस बुक में क्या, हमको इस क्वेश्चन में केस बुक के हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। तो हमारे हिसाब से पेमेंट हो गया, हमने एंट्री कर दी, पेमेंट हमारे ऐसे हो गया, मतलब केस बुक माइनस चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 500 प्लस 700 1200 बराबर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट। बैंक चार्ज इंटरेस्ट ₹50 इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट। बैंक ने ₹50 इंटरेस्ट चार्ज करा, बैंक ने चार्ज करा। तो पासबुक माइनस, और केस बुक में अभी तक उसकी कोई एंट्री नहीं हुई है, मतलब केस बुक में अभी भी इतना अमाउंट हमारा प्लस में चल रहा है। हमको इस क्वेश्चन में केस बुक के हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। तो केस बुक प्लस तो प्लस 50 इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन केस बुक, केस बुक प्लस ₹50। नेक्स्ट पॉइंट, ₹200 had been deposited into the bank directly by a customer which have not been recorded in case book। एक कस्टमर ने के हमारे बैंक में डायरेक्ट अमाउंट डिपॉजिट कर दिया है जिसकी अभी तक केस बुक में एंट्री नहीं हुई है। केस बुक में एंट्री नहीं हुई मतलब केस बुक
माइनस, बराबर है। ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। प्लस प्लस की टोटल लगाओ, प्लस कर दो 3300 प्लस 50 3350 प्लस 800 तो 4150 अभी तक की टोटल। माइनस माइनस की टोटल लगाओ, माइनस कर दो 1200 प्लस 200 1400 4150 में से 1400 माइनस करेंगे तो बचेगा 2750। ठीक है, तो हमने पासबुक का बैलेंस लेके क्वेश्चन स्टार्ट करा था। तो ये जो बैलेंस हमारे सामने आया है कैश बुक का बैलेंस है। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस हमारे अकाउंट में पैसे जमा है, तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस। पासबुक का फेवरेबल बैलेंस लेके क्वेश्चन स्टार्ट करा था, कैश बुक के फेवरेबल बैलेंस पे हम एंड कर रहे हैं। आप आपकी कैश बुक उठा के देख सकते हो, आपकी कैश बुक का बैलेंस फेवरेबल बैलेंस डेबिट बैलेंस 2750 होगा, बराबर है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। On 30 June 2023, a trader's passbook show balance rupees 10,900। तो पासबुक का बैलेंस 10,900 है, मतलब फेवरेबल बैलेंस ही होगा। On comparing it with the cash book, he discovered the following information। तो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 10,900, बराबर है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट ऐड होंगे, कुछ पॉइंट लेस होंगे। स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, he deposited check of rupees 750 in the bank, out of which only checks of 480 were credited on 3rd July in his account। तो हमने कुछ चेक्स 750 के बैंक में कलेक्शन के लिए डिपॉजिट करे थे, उसमें से 480 के चेक हमारे बैंक में कलेक्ट तो हुए, लेकिन वो हुए जुलाई में। तो हमको जुलाई से कोई मतलब नहीं है, हम बना रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 30 जून को। तो इसका मतलब कि 480 के चेक 30 जून तक, अप टू 30 जून वो क्लियर नहीं हुए थे, कलेक्ट नहीं हुए थे। ठीक है, तो चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। तो केस बुक क्या, हमको यहाँ केस बुक के हिसाब से सोचना है, क्योंकि पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है। तो केस बुक में तो हमारे हिसाब से पैसे प्लस है, हमने एंट्री कर ली है, चेक बैंक में डिपॉजिट करें, तो केस बुक प्लस, बराबर है। सेकंड पॉइंट, a check of rupees 300 issued to Mehul has not been presented for payment so far। हमने मेहुल को पेमेंट में चेक इशू करा था, जो अभी तक बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। तो बैंक में पासबुक में क्या है, हमको कोई मतलब नहीं, हमने मेहुल को पेमेंट कर दिया। तो हमारी केस बुक क्या, हमको इस क्वेश्चन में केस बुक के हिसाब से ट्रीटमेंट करना है, -300, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, पासबुक स्टैंड्स डेबिट बाय ₹10 बीइंग बैंक चार्जेस। बैंक ने 10 रुपीज बैंक चार्जेस के चार्ज करे पासबुक में, उसकी एंट्री हो गई, डेबिट हो गया। तो पासबुक में हमारे अकाउंट में से पैसे माइनस हो गए, हमको इससे कोई मतलब नहीं। केस बुक में आज तक इन बैंक चार्जेस की एंट्री नहीं हुई है, मतलब केस बुक में अभी भी ये 10 रुपीज हमारे अकाउंट में है। तो बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक were not entered in case book ₹10, बराबर है। फोर्थ पॉइंट, he deposited a check of ₹81 in the bank but he mistake the record in case book was made 18 instead of 81। तो हमने एक चेक बैंक में डिपॉजिट करा था 81 का, गलती से हमने उसको 18 कंसीडर कर लिया। 81 डिपॉजिट करे थे, गलती से हमने 18 कंसीडर कर लिया, हमारी केस बुक में एंट्री पास कर दी। तो 81 की जगह हमने 18 लिखा, मतलब हमारी केस बुक में फिगर कम लिखा है। तो केस बुक माइनस में कितने अमाउंट से, 81 माइनस 18, डिफरेंस वाला अमाउंट होगा 63। तो हमारी केस बुक में 81 डिपॉजिट की एंट्री को हमने 18 लिख दिया, 81 की जगह 18 लिख दिया। तो केस बुक में
डेबिट साइड में कम फिगर रिकॉर्ड हुआ है, हमारे प्लस साइड में कम रिकॉर्ड हुआ है, तो केस बुक माइनस। इस क्वेश्चन में हमको केस बुक के हिसाब से ट्रीटमेंट करना थे। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। प्लस प्लस की टोटल लगा के प्लस कर दो, 480 प्लस 10 490 प्लस कर देंगे तो 10,900 प्लस 490 11,390। माइनस माइनस की टोटल लगा के माइनस कर दो, 300 प्लस 63 363। 11,390 में से 363 माइनस करेंगे तो बैलेंस बचा 11,027, बराबर। अब ये बैलेंस था पासबुक का, तो ये बैलेंस होगा केस बुक का। केस बुक का फेवरेबल बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस एज पर केस बुक 11,027। क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे। ऑन 30 जून 23 वेट फोटोकॉपी सेंटर्स केस बुक शो अब बैंक ओवरड्राफ्ट। अब भी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन करे, केस बुक का फेवरेबल बैलेंस लेके भी करे, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस लेके भी करे। अब हमारे सामने आया ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एज पर केस बुक हमारी बुक बताइए 14,600। 14,600। तो फॉर्मेट कंप्लीट कर लेते हैं अपन। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 23। केस बुक का ओवरड्राफ्ट मतलब केस बुक का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस एज पर केस बुक 14,600। केस बुक का ओवरड्राफ्ट है 14,600, बराबर। अब इसमें कुछ पॉइंट ऐड करेंगे, कुछ पॉइंट लेस करेंगे। ऐड एंड लेस। अब अपने आप को यहां 2 मिनट के लिए रोकना है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है? केस बुक का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट, अनफेवरेबल बैलेंस। तो जब भी हम ओवरड्राफ्ट लेके क्वेश्चन करेंगे तो सेम बुक के हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। तो केस बुक का ओवरड्राफ्ट लेके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो केस बुक के हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। केस बुक प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, दैट्स ऑल। इसके अलावा आगे पीछे चलो स्टार्ट करते हैं। On comparison with the passbook, it was discovered that checks issued on 28 June have not been presented for payment ₹5,000। हमने पार्टीज को 5,000 के चेक्स इशू करे थे, पेमेंट में दिए थे, जो आज तक बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए। तो बैंक में नहीं हुआ, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। मेरी केस बुक में मैंने एंट्री कर ली, पेमेंट हो गया, तो केस बुक माइनस, तो माइनस कर देंगे। हमको इस क्वेश्चन में केस बुक के हिसाब से सोचना है क्योंकि केस बुक का ओवरड्राफ्ट लेके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा है। केस बुक माइनस, तो माइनस में चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 5,000। आगे बढ़ते हैं। चेक्स फॉर ₹6,000 were issued on 26 June but only checks of 1,400 have been presented for payment। तो हमने 6,000 के चेक इशू करे थे जिसमें से 1,400 के चेक बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए हैं। तो सेम पॉइंट बन गया, बाकी के चेक प्रेजेंट नहीं हुए हैं तो बाकी के बचे हुए चेक कितने होगा? तो 6,000 में से 1,400 माइनस करेंगे तो बचे 4,600। तो 4,600 के चेक हमारी बुक में इशू हो चुके हैं लेकिन अभी बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो 4,600 से हमारी केस बुक काय में चल रही है? माइनस, क्योंकि हमने तो पेमेंट में चेक इशू कर दिए हैं। सेम पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 4,600। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। Besides a check of ₹800 deposited on 27 June was credited in his account on 3rd July। हमने कुछ चेक बैंक में क्लियरिंग के लिए डिपॉजिट करे, हमने तो कर दिए लेकिन वो चेक क्लियर इस महीने में नहीं हुए, 30 जून तक नहीं हुए। अप टू 30 जून वो चेक क्लियर नहीं हुए क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि वो चेक क्लियर हुआ है 3rd जुलाई को। 3rd जुलाई, तो जुलाई से हमको भी कोई मतलब नहीं, हम बात कर रहे हैं 30 जून की।
तो 30 जून तक चेक हमने डिपॉजिट करे थे, वो अभी कलेक्ट नहीं हुए हैं। तो हमको पासबुक के हिसाब से नहीं सोचना है, हमको सोचना है केस बुक के हिसाब से। तो केस बुक के हिसाब से हमारे हिसाब से तो चेक बैंक में जमा होगा मतलब केस बुक प्लस चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड 800। बात क्लियर हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक डेबिटेड 72 फॉर इट्स चार्जेस। बैंक ने 72 रुपीज बैंक चार्जेस के चार्ज करे, बैंक ने करे तो पासबुक में माइनस हुआ है, लेकिन हमारी केस बुक में अभी तक एंट्री पास नहीं हुई है। इसका मतलब 72 रुपीज से हमारी केस बुक अभी भी प्लस में चल रही होगी। तो हमको इस क्वेश्चन में केस बुक के हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। तो बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक नॉट येट एंटर्ड इन केस बुक, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक not yet entered in case book 72 plus. Next point, and charges 150 as interest on overdraft, और 150 ओवरड्राफ्ट के भी चार्जेस चार्ज करें तो पासबुक में माइनस, जबकि केस बुक में अभी तक उसकी एंट्री नहीं हुई है। तो केस बुक 150 से प्लस में चल रही होगी। तो इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन केस बुक 150 प्लस, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, वन कस्टमर मेड अ डायरेक्ट डिपॉजिट ₹200 इनटू बैंक अकाउंट ऑफ वेज फोटोकॉपी सेंटर। एक कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे बैंक में जाके 200 डिपॉजिट कर दी, तो केस बुक क्या, तो बैंक में तो जमा होगा, जबकि केस बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है। तो केस बुक माइनस 200 डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बट नॉट एंटर्ड इन केस बुक 200। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। प्लस की टोटल लगा के प्लस कर दो, माइनस की टोटल लगा के माइनस कर दो। तो 800 प्लस 72 प्लस 150 1022, तो 14,600 प्लस 1022 15,622 15,622 यहां तक की टोटल। अब माइनस की टोटल लगा लेते हैं, 5,000 प्लस 4,600 प्लस 200 9,800। तो 9,800 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो 15,622 माइनस 9,800, तो बचे 5,822 बराबर है। तो अब यहाँ पे केस बुक का बैलेंस लेके क्वेश्चन स्टार्ट करा था, तो ये जो एंड वाला फिगर आया ये पासबुक का बैलेंस है। तो केस बुक का क्रेडिट बैलेंस था और ये भी प्लस में ही आ रहा है, तो प्लस में आ रहा है मतलब सेम सिचुएशन है। ऊपर ओवरड्राफ्ट था तो नीचे भी ओवरड्राफ्ट है, और ऊपर फेवरेबल बैलेंस है तो नीचे भी फेवरेबल बैलेंस ही है। तो केस बुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट था 14,600, पासबुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट मतलब डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 5,822। हम कह रहे हैं ओवरड्राफ्ट 14,600 का है केस बुक के हिसाब से, जबकि बैंक वाले बता रहे हैं कि नहीं आपका तो ओवरड्राफ्ट 5,822 है। तो जब भी ध्यान रखना एक चीज, प्लस में फिगर आता है एंड वाला, तो प्लस की टोटल में से माइनस की टोटल माइनस करने के बाद कोई फिगर बचता है, तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन में हमारा बैलेंस है। ऊपर ओवरड्राफ्ट था तो नीचे भी ओवरड्राफ्ट है, ऊपर फेवरेबल बैलेंस था तो नीचे भी फेवरेबल बैलेंस है। क्लियर? चल, तो ओवरड्राफ्ट एज पर केस बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। क्लियर हो गया? यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट on 31st March 23 according to case book was ₹1,600। तो केस बुक का ओवरड्राफ्ट लेके हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा है। फॉर्मेट बना लेते हैं। चलो यहां तक बात क्लियर। तो सबसे पहले अपन ने हेडिंग लिख दी ओवरड्राफ्ट एज पर केस बुक। तो केस बुक का ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट बैलेंस एज पर केस बुक 1600। अब ओवरड्राफ्ट है केस बुक का स्टार्टिंग पॉइंट, तो अब सोचना कैसे है, तो ओवरड्राफ्ट रहता है तो सेम बुक के हिसाब से ट्रीटमेंट चलेंगे। केस बुक के हिसाब से केस बुक प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, बस इतनी सी बात। ठीक है,
चलो स्टार्ट करते हैं। अ चेक ऑफ ₹2000 वेयर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। हमने चेक बैंक में कलेक्शन के लिए डिपॉजिट करे, कैश बुक क्या बस खाली इतनी सी बात, हमने तो डिपॉजिट कर दिए, प्लस तो प्लस कर देंगे चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड 2000। क्लियर? सेकंड पॉइंट, पासबुक शो डेबिट ऑफ ₹80 फॉर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ने हमसे ₹80 इंटरेस्ट चार्ज करा, पासबुक माइनस, और मेरे को यहां सोचना है कैश बुक के हिसाब से, तो कैश बुक प्लस, तो प्लस कर देंगे इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा है जिसकी एंट्री अभी तक कैश बुक में नहीं हुई है, मतलब कैश बुक में वो अमाउंट अभी भी हमारे अकाउंट में प्लस है। थर्ड पॉइंट, चेक ऑफ ₹500 पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन एंड क्रेडिटेड बाय बैंक बट ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन कैश बुक। तो हमने एक चेक बैंक में कलेक्शन के लिए डिपॉजिट करा और यहां ऐसा नहीं लिखा है कि बट नॉट कलेक्टेड, इसका मतलब वो कलेक्ट भी हो गया। हमने चेक बैंक में कलेक्शन के लिए डिपॉजिट करा है, हम हमारी कैश बुक में एंट्री करना ही भूल गए, इसका मतलब वहां तो चेक कलेक्ट हो गया लेकिन हमारी कैश बुक में भी एंट्री नहीं करी हमने, क्या चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो कैश बुक क्या माइनस, तो माइनस कर देंगे चेक डिपॉजिट बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। चेक डिपॉजिट तो कर दिया, कलेक्ट भी हो गया, लेकिन कैश बुक में एंट्री करना रह गई है, तो कैश बुक माइनस में चल रही है, जबकि वो एक्चुअल में अमाउंट हमारे अकाउंट में बैंक में आ चुका है, कलेक्ट हो चुका है, बराबर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, ₹200 हैव बीन रॉन्गली डेबिटेड इन पासबुक। गलती से बैंक वालों ने मेरे अकाउंट में से ₹200 डेबिट कर दिए, पासबुक में डेबिट कर दिए, पासबुक डेबिट मतलब माइनस, तो गलती से सालों ने मेरे अकाउंट में से ₹200 माइनस कर दिए, तो पासबुक माइनस, तो वो गलती मेरी कैश बुक में तो नहीं होगी, तो कैश बुक प्लस में चल रही है, ठीक है। तो रॉन्गली डेबिटेड इन पासबुक ₹200 प्लस, चूंकि कैश बुक का ओवरड्राफ्ट लेके क्वेश्चन स्टार्ट करा था, तो कैश बुक के हिसाब से ट्रीटमेंट करें, कैश बुक प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, ईमानदारी से, गलती से, सही में, मजाक में, मेरे को इन पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, मेरे को खाली टैली करना है, मैंने कोई गलती को सुधारी नहीं है, यहाँ गलती भी थी बैंक वालों की कि उन्होंने गलती से ऐसा कर दिया था, तो गलती से हुआ है, सही में हुआ है या मजाक में हुआ, बस मेरे को तो खाली ध्यान रखना जो हुआ है उस कारण से प्लस या माइनस। और इस क्वेश्चन में मैंने कैश बुक का ओवरड्राफ्ट लेके क्वेश्चन स्टार्ट करा, तो कैश बुक के हिसाब से ट्रीटमेंट करें, कैश बुक प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस। हमने यहाँ पे एरर को रेक्टिफाई नहीं करा है, हम केवल एक रफ पेज पे टैली कर रहे हैं, मैं ये बार बार रिपीट कर चुका हूं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट, प्लस प्लस की टोटल लगाओ और प्लस कर दो, तो 2000 प्लस 80 प्लस 200, 2280, तो 1600 प्लस 2280, 3880, तो टोटल हो गई 3880। माइनस माइनस की टोटल लगाओ और माइनस कर दो, तो माइनस की टोटल में केवल सिंगल फिगर है 500, तो माइनस 500, तो 3880 माइनस 500, 3380, प्लस में बचे कुछ बचा है मतलब ये पासबुक का बैलेंस हो गया, और ये वही बैलेंस है जो ऊपर था, तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट था, तो ये पासबुक का ओवरड्राफ्ट है। हमेशा जब भी फिगर एंड में प्लस में बचता है तो हम उसी सिचुएशन में हैं जो ऊपर थी, ऊपर यदि फेवरेबल बैलेंस था तो नीचे वाली बुक का भी फेवरेबल बैलेंस है, ऊपर यदि ओवरड्राफ्ट था तो नीचे वाली बुक का भी ओवरड्राफ्ट ही है, ठीक है। तो पासबुक कैश बुक का ओवरड्राफ्ट लेके क्वेश्चन स्टार्ट करा था, तो एंड में ये जो ओवरड्राफ्ट है पासबुक का हो गया, तो बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, दोनों बुक के बैलेंस आप टैली कर लो, ये लिख रहा हूं, एक बैलेंस ही होगा, एक बैलेंस ही होगा, अगर है तो इसका मतलब ये ही पॉइंट है, 4 पॉइंट, इस 4 पॉइंट्स के अलावा 4 पॉइंट्स के अलावा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 30 June 23 कैश बुक शोड अ बैंक ओवरड्राफ्ट ₹1800, बराबर।
तो केस बुक का बैंक ओवरड्राफ्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, अपन फॉर्मेट कंप्लीट कर लेते हैं। बैलेंस एज पर केस बुक, ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट बैलेंस, केस बुक का क्रेडिट बैलेंस 1800। तो जब हम क्रेडिट बैलेंस लेके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हमको सोचना सेम बुक के हिसाब से, केस बुक का क्रेडिट बैलेंस लेके क्वेश्चन स्टार्ट करा है तो केस बुक के हिसाब से ट्रीटमेंट चलेंगे। एड तो एड और लेस तो लेस, बराबर है। चलो स्टार्ट। चेक्स फॉर ₹2000 सेंट फॉर कलेक्शन बट ओनली चेक्स ऑफ ₹1600 वेयर कलेक्टेड। 2000 के चेक्स हमने कलेक्शन के लिए बैंक में डिपॉजिट करे थे, उसमें से 1600 के चेक कलेक्ट हो गए अप टू 30 जून। इसका मतलब रिमेनिंग अमाउंट, बैलेंसिंग अमाउंट 400 के चेक्स कलेक्ट नहीं हुए। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। केस बुक क्या, केस बुक क्या, पासबुक से अभी हमको कोई मतलब नहीं है, हमको केस बुक के हिसाब से सोचना है। तो केस बुक प्लस, तो प्लस कर देंगे चेक डिपॉजिट्स बट नॉट कलेक्टेड 400। क्लियर, कंटिन्यू। इन पासबुक देयर वाज अ डेबिट एंट्री ₹100 फॉर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। तो पासबुक में 100 रुपीस बैंक ने हमारे अकाउंट में डेबिट करें मतलब माइनस करें, इंटरेस्ट चार्ज करा है ओवरड्राफ्ट पे। तो पासबुक माइनस, तो हमको इस क्वेश्चन में पासबुक के हिसाब से नहीं सोचना है, किसके हिसाब से सोचना है, केस बुक। तो प्लस इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन केस बुक प्लस 100। हमारी केस बुक अभी 100 रुपीज से प्लस में चल रही है क्योंकि इस इंटरेस्ट की जो बैंक ने चार्ज कर रहे हैं केस बुक में एंट्री नहीं हुई है, वो फिगर अभी भी हमारी केस बुक में नजर आ रहा है, बराबर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट। ₹600 वेयर रॉन्गली डेबिटेड, और बैंक ने गलती से 600 रुपीस हमारे अकाउंट में रॉन्गली गलती से डेबिट कर दिए पासबुक में, मतलब माइनस। तो पासबुक माइनस मतलब केस बुक प्लस। तो गलती से बैंक ने हमारे अकाउंट में 600 रुपीस डेबिट कर दिए, तो केस बुक में वो एंट्री नहीं हुई है, वो गलती नहीं हुई है, तो केस बुक अभी 600 से प्लस में चल रही होगी, बराबर है। रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक। चलो नेक्स्ट पॉइंट। चेक ऑफ ₹5000 वेयर इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एज येट। तो हमने चेक पेमेंट में इशू कर दिए हैं, मतलब हमारी केस बुक में हमने एंट्री कर लिए, पैसे गए, और हमको इस क्वेश्चन में केस बुक के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट करना है, केस बुक माइनस। तो माइनस कर देंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 5000, बराबर है। चलो कंटिन्यू आगे चलते हैं। बैंक चार्ज ₹40 फॉर एक्सपेंसेस। बैंक ने एक्सपेंसेस के 40 रुपीस चार्ज करे मतलब पासबुक माइनस। हमको इस क्वेश्चन में पासबुक के हिसाब से नहीं सोचना है, केस बुक के हिसाब से। तो केस बुक में अभी एंट्री नहीं हुई है, तो केस बुक में वो फिगर अभी भी हमारे अकाउंट में नजर आ रहा है प्लस। क्लियर। तो चार्जेस चार्ज बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन केस बुक। नेक्स्ट पॉइंट। चेक वर्थ ₹800 वेयर इशूड एंड पेड बाय बैंक। हमने चेक इशू करे, बैंक में प्रेजेंट हो गए, बैंक से पेमेंट भी हो गया, बट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन केस बुक, और जिसकी केस बुक में एंट्री नहीं हुई है, केस बुक में एंट्री नहीं करी है अभी तक। चेक इशू हो गया, प्रेजेंट हो गया, बैंक के थ्रू पेमेंट हो गया, केवल केस बुक में एंट्री करना भूल गए, तो बैंक से पेमेंट हो गया तो पासबुक तो माइनस, और केस बुक में अभी तक एंट्री नहीं हुई है, मतलब केस बुक में वो फिगर अभी भी हमारे अकाउंट में नजर आ रहा है, रखा हुआ है प्लस। तो केस बुक के अकॉर्डिंग प्लस, हमको यहाँ केस बुक के हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। चेक इशूड बट नॉट एंटर्ड इन केस बुक, ठीक है ना। अब वो गलती में हुआ, सही में हुआ, मजाक में हुआ, कैसे हुआ, मेरे को फिलहाल अभी यहाँ कोई मतलब नहीं है। मेरा काम हो गया प्लस प्लस की टोटल लगा देंगे, माइनस माइनस की टोटल लगा देंगे। तो प्लस की टोटल 400 प्लस 100 प्लस 600 1100 प्लस 40 प्लस 800 1940। 1940 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो गया 3740 बराबर है। अब माइनस माइनस की टोटल लगा देंगे और माइनस कर देंगे तो माइनस 5000, तो 3740 माइनस 5000
माइनस 5000। इसका मतलब अब यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि प्लस का फिगर कम है, माइनस का फिगर ज्यादा है। 3740 में से माइनस करना है 5000। 3740 में से माइनस करना है 5000, तो माइनस में बचेंगे 1260। तो अपने को माइनस का साइन यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ साइन माइनस का नहीं लगाना, बस अपन समझ गए कि प्लस की टोटल कम है और माइनस की टोटल ज्यादा है। तो प्लस 3740 माइनस 5000, तो बचा बैलेंस 1260 और ये पासबुक का बैलेंस होगा। बस खाली इतना सा समझना है यहाँ पे कि यदि एंड में फिगर माइनस में आता है मतलब हमारा डायरेक्शन चेंज हो गया, हम अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच गए, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ओवरड्राफ्ट था तो नीचे का फेवरेबल बैलेंस होगा, अगर ऊपर फेवरेबल बैलेंस था तो नीचे ओवरड्राफ्ट होगा। जब अभी तक अपन ने क्वेश्चन करा उसमें प्लस में आ रहा था, तो केस बुक का ओवरड्राफ्ट, पासबुक का ओवरड्राफ्ट, केस बुक का फेवरेबल, पासबुक का फेवरेबल। तो यदि प्लस में आता है मतलब हम सेम डायरेक्शन में, ऊपर ओवरड्राफ्ट था तो नीचे भी ओवरड्राफ्ट है, ऊपर फेवरेबल बैलेंस था तो नीचे भी फेवरेबल बैलेंस है। लेकिन जब माइनस में आएगा फिगर तो हमको माइनस का साइन नहीं लगाना है, हम समझ जाएंगे कि ये पासबुक का बैलेंस है, ये केस बुक का था, तो केस बुक का था और ये पासबुक का है। अब केस बुक का यहाँ ओवरड्राफ्ट था तो ये जो है पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है, डायरेक्शन चेंज हो गया। बात समझ में आ गई। यदि प्लस में आ रहा है तो ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट, फेवरेबल फेवरेबल, और यदि माइनस में आ रहा है तो ऊपर फेवरेबल था तो नीचे ओवरड्राफ्ट है, और ऊपर ओवरड्राफ्ट था तो नीचे फेवरेबल बैलेंस है। तो अब ये माइनस में आ रहा है तो इस क्वेश्चन में केस बुक का ओवरड्राफ्ट था तो एंड जो हुआ वो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है। पासबुक का फेवरेबल बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस एच पर पासबुक फेवरेबल बैलेंस 1260। बस इतना सा जरूर ध्यान रखना आप अपनी इस अप्रोच में। प्लस में आए तो ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट, फेवरेबल फेवरेबल, और माइनस में आए तो फेवरेबल ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट तो नीचे फेवरेबल, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 23। हेडिंग डाल देता हूं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन एज ऑन 31 मार्च 23। फर्स्ट पॉइंट, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर केस बुक। केस बुक का बैंक ओवरड्राफ्ट लेके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा है। तो केस बुक का ओवरड्राफ्ट मतलब केस बुक का क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर केस बुक 42000, क्रेडिट बैलेंस एज पर केस बुक 42000। तो केस बुक का ओवरड्राफ्ट लेके क्वेश्चन स्टार्ट करा है, तो हमारे इस क्वेश्चन में ट्रीटमेंट केस बुक के हिसाब से ही चले गए। केस बुक प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। सेकंड पॉइंट, a check of rupees 2160 was given to M but not presented for payment। मिस्टर एम को हमने चेक इशू करा है, पेमेंट करा है, जबकि उसने अभी तक बैंक में वो चेक प्रेजेंट नहीं करा है। तो केस बुक क्या, हमको इस क्वेश्चन में केस बुक के हिसाब से सोचना है। केस बुक का ओवरड्राफ्ट लेके क्वेश्चन स्टार्ट करा है, तो केस बुक क्या, हमने पेमेंट कर दिया तो केस बुक माइनस, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट, a check of rupees 1200 was received entered in case book but not sent to bank। तो एक पार्टी से चेक रिसीव हुआ, पेमेंट में हमने एंट्री भी कर ली कि पैसे आ गए और बैंक में जमा करा दिए, जबकि एक्चुअल में वो चेक अभी बैंक में क्लियरिंग के लिए पहुंचा नहीं पाए, यहीं पड़ा रह गया। तो वो क्या हुआ, गलती से, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। केस बुक पे तो आपने एंट्री कर ली ना कि भैया पेमेंट आ गया चेक से, तो केस बुक प्लस, खत्म हुआ, तो प्लस कर दो। चेक रिसीव्ड एंटर्ड बट नॉट सेंट फॉर कलेक्शन, चेक रिसीव्ड भी हो गया, एंट्री भी हो गई केस बुक में, पर कलेक्शन के लिए बैंक में नहीं भेजा है, मतलब बैंक में अभी कलेक्ट नहीं हुआ है। तो पासबुक से हमको कोई मतलब नहीं, केस बुक में क्या प्लस, तो प्लस कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, चेक ऑफ रुपीस 4800 was sent to bank for collection
बट डिसऑनर्ड। अब हमने कुछ चेक बैंक में कलेक्शन के लिए डिपॉजिट भी करे, लेकिन वो चेक बाउंस हो गया, रिटर्न आ गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो केस बुक क्या? पासबुक में वो चेक कलेक्ट नहीं हुआ डेफिनेटली, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं। केस बुक क्या? प्लस। हमको अभी एरर को रेक्टिफाई नहीं करना है, बराबर है ना? तो चेक सेंड टू बैंक बट डिसऑनर्ड एंड नॉट एंटर्ड इन केस बुक। और डिसऑनर्ड की एंट्री अभी तक केस बुक में नहीं हुई है, मतलब केस बुक में तो अभी भी वो अमाउंट हमारे अकाउंट में नजर आ रहा है, बराबर। तो मैं यहाँ एरर को रेक्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मोस्टली स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जब डिसऑनर्ड हो गया तो हमको एंट्री कर लेना चाहिए। तो भैया अभी हम एरर को रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं, अभी हम खाली टैली कर रहे हैं, बराबर है। तो ये फिगर हमारी केस बुक में अभी भी प्लस में है। नेक्स्ट पॉइंट, a check of rupees 1600 was deposited into bank but it was not collected। अब एक चेक हमने बैंक में क्लियरिंग के लिए डिपॉजिट भी करा है, सब कुछ करेक्ट है, लेकिन वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो बैंक में क्या हुआ इससे मेरे को कोई मतलब नहीं। मेरे हिसाब से तो केस बुक में मेरे हिसाब से चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया है, तो केस बुक प्लस। पासबुक से हमको भी कोई मतलब नहीं है, केस बुक के हिसाब से ट्रीटमेंट चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योरेंस प्रीमियम 200 was paid by बैंक बट नॉट एंटर्ड इन केस बुक। तो हमारी इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने डायरेक्ट पेड कर दी है, जिसकी एंट्री अभी तक केस बुक में नहीं हुई है। तो पासबुक में तो हो गया माइनस, जबकि केस बुक में अभी तक एंट्री नहीं हुई है, मतलब केस बुक में अभी भी 200 प्लस नजर आ रहे होंगे। वो फिगर अभी भी हमारी केस बुक में दिख रहा है, क्योंकि पेमेंट की एंट्री अभी केस बुक में नहीं हुई है, इसलिए केस बुक प्लस, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक पेड अ बिल्स पेपर वर्थ ₹4000 व्हिच वाज नॉट एंटर्ड इन केस बुक। तो बैंक ने हमारा कोई पेमेंट कर दिया जिसकी एंट्री आज तक केस बुक में नहीं हुई है, अप टू 31 मार्च। तो बैंक ने कर दिया होगा, हमको कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ पे तो अभी वो पेमेंट की एंट्री नहीं हुई, मतलब केस बुक अभी भी प्लस में नजर आ रही है उस अमाउंट से 4000 से। बिल्स पेबल पेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन केस बुक 4000, बराबर है। ये क्वेश्चन अपना यहाँ कंप्लीट हुआ। प्लस प्लस की टोटल लगाओ और प्लस कर दो, तो प्लस प्लस की टोटल हो रही है 11800, 42000 प्लस 11800, 53800। माइनस माइनस की टोटल लगाओ और माइनस कर दो 2160, तो 53800 माइनस 2160। तो अब बैलेंस बचा हमारे पास में 51640, 51640। तो ये केस बुक का बैलेंस था, ये पासबुक का प्लस में बचा, तो ये ओवरड्राफ्ट, ये केस बुक का ओवरड्राफ्ट था, ये पासबुक का ओवरड्राफ्ट है। बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट, तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट मतलब डेबिट बैलेंस। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो आज का लेक्चर उन्हीं को समझ में आया होगा जिनने पहले दोनों वीडियो देख रखे हैं, ठीक है। चलो आज अपने लिए इतना ही, एक लेक्चर एक वीडियो और अपन इस पे बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।